तो आरआरबी ग्रुप डी का जो हालिया एग्जाम हुआ, उसका पेपर आखिर हमें क्या बता रहा है, मतलब उससे क्या सीखने को मिलता है। चलिए आज इसी पेपर को थोड़ा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि अगली तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। हाँ, तो सवाल यही है कि भाई ये जो लेटेस्ट पेपर है ये असल में हमें आगे के लिए क्या इशारे दे रहा है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों को कह सकते हैं प्राथमिकता देनी है। आज इसी की एक एक परत खोलकर देखेंगे। तो हमारा रोड मैप बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले हम कुछ खास सवालों पर नजर डालेंगे, फिर करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स की दुनिया में चलेंगे, उसके बाद जनरल साइंस की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इन सब से तैयारी के लिए क्या सीखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स को। जरा देखते हैं कि जो पेपर सेट करने वाले हैं उनका फोकस किन एरियाज पर ज्यादा रहा है। अब ये देखिए, सवाल सीधा सा था, चेस के विजेता डी गुकेश के बारे में। लेकिन पॉइंट ये है कि सिर्फ एक नाम याद रखने से काम नहीं चलने वाला। ये साफ इशारा है कि इस अवार्ड के चारों विजेताओं के बारे में पता होना कितना जरूरी था, मतलब तैयारी पूरी होनी चाहिए। और फिर स्पोर्ट्स से ही एक और सवाल आया, नोवाक जोकोविच के रिकॉर्ड पर 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। ये नंबर अपने आप में ही बहुत बड़ा है और जाहिर है एग्जामिनर का ध्यान भी इसी पर गया। लेकिन बात सिर्फ अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स तक ही नहीं रुकी, दायरा काफी बड़ा था। देखिए, एमएस धोनी का आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना, वो भी एक सवाल था। अशोक खेमका, वो आईएएस ऑफिसर जिनके इतने ट्रांसफर्स हुए, उन पर भी सवाल था। फिर भारत की सीसीपीआई रैंक क्या है, मंगोलिया के साथ जो सैन्य अभ्यास हुआ, ये सब दिखाता है कि करंट अफेयर्स का जो कैनवस है वो कितना फैला हुआ है। अच्छा, अब आते हैं जनरल साइंस पर। और सच कहूं तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिला। पैटर्न ये था कि सवाल रटने वालों के लिए नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल उनके लिए थे जो कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे। बायोलॉजी का ये सवाल देखिए, कितना बढ़िया उदाहरण है। 2 स्टेटमेंट दे दिए और बस ये पूछा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। अब ये सवाल क्या टेस्ट कर रहा है? ये आपकी बेसिक बायोलॉजी की समझ और कह सकते हैं कॉमन सेंस को परख रहा था। कोई भारी भरकम शब्द रटने की जरूरत ही नहीं थी। और फिजिक्स में, अरे वहां भी बिल्कुल यही कहानी थी। एक सिंपल सा सवाल था कि चांद पर वजन कितना होगा। अब ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, अगर, और ये अगर बहुत जरूरी है, अगर किसी को गुरुत्वाकर्षण का बेसिक सिद्धांत पता है। बस छोटा सा फॉर्मूला लगाया और जवाब सामने। मतलब फिर से कॉन्सेप्ट की परख हुई, मुश्किल कैलकुलेशन की नहीं। तो फिर केमिस्ट्री का क्या? वहां भी यही हाल था। सवाल था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर, मतलब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कैसे कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देता है। यह सवाल सीधे सीधे रिएक्टिविटी सीरीज की समझ को टेस्ट कर रहा था कि भाई कौन सा मेटल ज्यादा ताकतवर है और कौन किसको धक्का देकर बाहर कर सकता है। और मजे की बात देखिए, इसी एक रिएक्शन से जुड़ा एक और सवाल पूछ लिया गया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब जिसने भी उस रिएक्शन को ठीक से समझा होगा उसे पता होगा कि भाई यहाँ आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है और बस इसी प्रोसेस को तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। सोचिए, एक ही कॉन्सेप्ट पर 2 सवाल। तो पैटर्न अब तक तो बिल्कुल साफ हो गया होगा, चाहे वो पौधों के हार्मोन्स की बात हो या फिर पानी में घुली ऑक्सीजन से सांस लेने वाले जलीय जीवों की या हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की। हर जगह हर सवाल में जोर सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस के फंडामेंटल सिद्धांतों पर ही था। तो ठीक है, इस पूरे विश्लेषण से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सीखे, मतलब आगे की रणनीति आखिर होनी क्या चाहिए। तो सार यानी कि निचोड़ ये है, तैयारी करते वक्त इन टॉपिक्स को सबसे ऊपर रखना होगा, जैसे कि हाल के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ग्रैंड स्लैम के विनर्स और उनके रिकॉर्ड्स, फिजिक्स के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, केमिस्ट्री के फंडामेंटल रिएक्शंस जैसे ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट, बायोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट्स और हाँ, इंटरनेशनल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग। ये वो एरिया है जहां से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये पूरा विश्लेषण एक तरह से एक ब्लूप्रिंट जैसा है। यह हमें दिखाता है कि पेपर किस दिशा में जा रहा है। अब असली सवाल बस एक ही बचता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को और ज्यादा शार्प और ज्यादा धारदार कैसे बनाया जाए।